Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter 12th Night 1 written by William Shakespeare. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इसी चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पार्ट 1 वाले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि कैसे वियोला लेडी ओलिविया के घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे मिलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करती है, पूरा ज़िद्दी तरीके से। उसके बाद हम लोग इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनली लेडी ओलिविया वॉज क्यूरियस टू सी दिस इंसिस्टेंट मैसेंजर एंड अलाउड हिम टू एंटर। आखिरकार लेडी ओलिविया बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं ये जानने के लिए कि ये इतना ज़िद्दी मैसेंजर कौन है जो कि मेरे दरवाजे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए वो उसको अंदर आने की इजाज़त दे देती हैं। She threw her veil over her face and stood before Viola, who was dressed as Cesario. सी कहने का मतलब लेडी ओलिविया अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब को डालती हैं और वो आकर वियोला के सामने खड़ी हो जाती हैं, और वियोला जो कि अभी सिजारियो के भेस में थी। वियोला पुट ऑन हर मोस्ट मैनली मैनरिज्म एंड सेड टू द व्हील्ड लेडी। मैनली मैनरिज्म कहने का मतलब होता है एक मर्द होने का दिखावा करना या मर्दों के जैसे बिहेव करना। अब हम सबको पता है कि वियोला एक महिला थी जो कि सिजारियो एक मर्द के रोल को प्ले कर रही थी, इसलिए वो पूरी तरीके से दिलो जान से कोशिश कर रही थी कि लेडी ओलिविया को ये डाउट ना हो कि वो कोई एक महिला है, इसलिए वो मर्द होने का दिखावा कर रही थी पुरजोर तरीके से। और यहाँ पर वियोला कुछ पूछती है, लेट्स सी। मोस्ट रेडियंट, एक्सक्विजिट एंड मैचलेस ब्यूटी, प्लीज टेल मी इफ यू आर द लेडी ऑफ द हाउस। वियोला कहती है कि आप कितनी रेडियंट हैं, कितनी चमकदार हैं, कितनी दमकदार हैं, आप कितनी खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं है, आप कमाल की हैं। क्या मुझे बताइए कि आप ही लेडी ऑफ द हाउस हैं, क्या आप ही इस घर की मालकिन हैं। आई डू नॉट विश माई स्पीच टू फॉल अपॉन एनी अदर ईयर्स, और मैं जो बात कहने जा रही हूँ मैं नहीं चाहती कि ये मेरी बात किसी और के कानों में पड़े। तो ये बात वियोला जो है एक सिजारियो बन के, एक मर्द बन के लेडी ओलिविया से कहती है। Sorry for that. Not only is my speech well penned, I have taken great pains to learn it. वियोला कहती है कि ना ही मैं ये जो बात कहने जा रही हूँ उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है, बल्कि इसको याद करने में मुझे अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेडी ओलिविया वॉज अम्यूज्ड, आर यू अ कमेडियन। अब वियोला जो कि सिजारियो बन के बातें कर रही थी, जिस तरीके से वो बातें कर रही थी वो काफ़ी फ़नी लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। इसको लेकर लेडी ओलिविया काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा, इसलिए वो कहती हैं क्या तुम कोई कमेडियन हो। नो रिप्लाइड वियोला, नहीं मैं कोई कमेडियन नहीं हूँ, बट आई एम नॉट दैट विच आई प्ले, लेकिन जो मैं अभी होने का दिखावा कर रही हूँ, जो मैं अभी होने का नाटक कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। वियोला दस हिंटेड दैट शी वॉज एक्चुअली अ वुमेन। तो कहीं ना कहीं वियोला यहाँ पर लेडी ओलिविया को हिंट कर रही है, इशारा कर रही है कि वो मर्द नहीं है, वो असल में एक औरत है। However, with each passing moment, Lady Olivia was more and more attracted to this messenger. हालांकि हर एक गुजरते लम्हे के साथ लेडी ओलिविया इस मैसेंजर मतलब सिजारियो के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी। आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, ओलिविया कन्फर्म्ड। अब ओलिविया यहाँ पर कन्फर्म करती है कि हाँ मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। यू मे गिव योर मास्टर्स मैसेज, अब तुम अपने मालिक का मैसेज मुझे दे सकते हो। गुड मैडम, लेट मी सी योर फेस। अब यहाँ पर सिजारियो मतलब वियोला कहता है कि ठीक है मैडम, आप मुझे अपना चेहरा दिखाएं। इट वॉज अ बोल्ड रिक्वेस्ट बट लेडी ओलिविया डिसाइडेड टू शो हर फेस। सिजारियो की तरफ से वियोला की तरफ से एक बहुत ही बहादुर रिक्वेस्ट किया गया,
लेडी ओलिविया से कि वो अपना चेहरा उन्हें दिखाए, और इस बार लेडी ओलिविया वियोला की बात मान जाती हैं और वो तय करती हैं कि वो अपना चेहरा दिखाएंगी। She realized that she had developed strong feelings for the page. पेज किसे कहते हैं? एक सर्वेंट, एक नौकर को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेडी ओलिविया ने इस बात को रियलाइज़ किया कि उसका और इस मैसेंजर का एक अच्छा खासा कनेक्शन, एक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया है। So she drew aside her veil, saying, "Here, for you only, will I show my face." इसलिए लेडी ओलिविया बड़े ही प्यार से अपने चेहरे से नकाब को हटाती हैं और कहती हैं, ये लो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं अपने चेहरे को दिखा रही हूँ। Viola replied, "My lady of utmost beauty, do not deny my lord your love. My lord and master loves you and adores you." मेरी हुस्न की मलिका, मेरी खूबसूरती की रानी, मेरी खूबसूरती की देवी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे मालिक, मेरे लॉर्ड के प्यार को मत ठुकराइए। मेरे मालिक आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। योर लॉर्ड, सेड लेडी ओलिविया, नोज माई माइंड। लेडी ओलिविया कहती हैं, तुम्हारे मालिक मेरे मन के बारे में जानते हैं। आई डू नॉट लव हिम दो ही हैज़ मेनी फाइन क्वालिटीज़। हालांकि तुम्हारे मालिक के पास कई सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कई सारी अच्छी खूबियां हैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती। टेल यू मास्टर नॉट टू सेंड मी एनी मोर मैसेजेस। तुम अपने मालिक को बता दो कि वो मुझे और कोई दूसरा मैसेज न भेजें। बट इफ़ यू विश यू कैन विजिट एंड लेट मी नो हाउ ही टेक्स द न्यूज़। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और मुझे वहाँ के हाल चाल बता सकते हो। वियोला वॉज सरप्राइज टू हियर दिस सजेशन ऑफ विजिटिंग अगेन, बट शी डिड नॉट कमेंट। अब वियोला को ये काफ़ी अजीब लगता है कि लेडी ओलिविया उससे मिलने के लिए कह रही हैं कि वो जब चाहे तब लेडी ओलिविया से आकर मिल सकती है, क्योंकि वो एक सिजारियो की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कहीं ना कहीं लेडी ओलिविया को लगता है कि सिजारियो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, एक मर्द है, और उससे उनका एक अच्छा कनेक्शन बनता नज़र आ रहा है। लेट्स सी, मैं इस बात को एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं। लेडी ओलिविया ऑफ कोर्स वांटेड टू कीप मीटिंग दिस मैसेंजर whom she believed to be a man। वही बात मैं बता रहा था। लेडी ओलिविया इस मैसेंजर से मिलती रहना चाहती थी, वो इस मैसेंजर से मिलते रहना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मैसेंजर एक आदमी है, एक पुरुष है। फ्रॉम वियोलाज मैनर ऑफ स्पीच, जिस तरीके से वियोला बोल रही थी, जिस तरीके से वियोला बातें करती थी, सी सेंस्ड दैट द मैसेंजर वॉज ऑफ नोबल बर्थ। तो वियोला के बात करने के तरीके से, मतलब सिजारियो के बात करने के तरीके से लेडी ओलिविया को लगता था कि ये जो सज्जन है, ये जो आदमी है, ये एक अच्छे ख़ानदान से है, इसका एक नोबल बर्थ है। सी सेड टू हर सेल्फ, लेडी ओलिविया खुद से कहती हैं, हिज स्पीच, इसका बोलना, हिज बिहेवियर, इसके चाल चलन, इसके व्यवहार, इसके हाव भाव, एंड हिज स्पिरिट प्लेनली शो ही इज़ अ जेंटलमैन। तो इसकी ये सारी क्वालिटीज़ दिखाता है कि सिजारियो जो है वो एक जेंटलमैन है, एक सज्जन पुरुष है। ओह, आई विश ही वर द ड्यूक। काश ये एक राजकुमार होता। आई वुड वेड हिम इन एन इंस्टेंट। तो मैं यूँ तुरंत इससे शादी कर लेती। ओलिविया अपने दिल की बात अपने से ही कह रही है। बट वॉट डज इट मैटर, लव इज़ लव। लेकिन फिर ओलिविया खुद से कहती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार तो प्यार है। और आप सबने सुना होगा, लव इज़ ब्लाइंड। द पेज बॉय हैज़ माई हार्ट। वो कहती है कि इस पेज बॉय ने, इस नौकर ने मेरे दिल को चुरा लिया है। मीन वाइल वियोला स्टार्टेड हर वे बैक टू द ड्यूक टू कन्वे हर अनसक्सेसफुल मिशन। और इसी दौरान वियोला अपने इस अनसक्सेसफुल मिशन के बारे में बताने के लिए वापस ड्यूक की तरफ, ओर्सिनो की तरफ मुड़ गई। बट
मिडवे शी वॉज मेट बाय लेडी ओलिवियाज मैसेंजर, लेकिन बीच रास्ते में ही वियोला की मुलाकात लेडी ओलिविया के मैसेंजर से होता है। दिस इज फ्रॉम लेडी ओलिविया, ही सेड एंड हैंडेड हर अ बॉक्स। लेडी ओलिविया का मैसेंजर वियोला को एक बॉक्स देता है और उस बॉक्स को देते हुए कहता है कि ये बॉक्स लेडी ओलिविया की तरफ से है। वियोला ओपन द बॉक्स एंड डिस्कवर्ड अ डायमंड रिंग इनसाइड इट। वियोला जब उस बॉक्स को ओपन करती है, उस बक्से को खोलती है, तो उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। She says that she cannot accept the present from Lord Orsino since she cannot love him. She has returned it, the messenger explained. उस बॉक्स को देते हुए वो मैसेंजर वियोला को सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि ये जो बॉक्स है लेडी ओलिविया ने आपको दिया है और उन्होंने कहा है क्योंकि वो लॉर्ड ऑर्सिनो से मोहब्बत नहीं करती है, इसलिए लॉर्ड ऑर्सिनो के दिया गया ये तोहफ़ा वो मंजूर नहीं कर सकती है, कबूल नहीं कर सकती है, इसलिए लेडी ओलिविया ने इस तोहफे को लौटा दिया है। वियोला न्यू ऑफ कोर्स दैट ड्यूक ऑर्सिनो हैड नॉट गिवन एनी रिंग। अब वियोला को तो ये बात पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से पता था कि लॉर्ड ऑर्सिनो ने कोई भी तोहफा, कोई भी अंगूठी नहीं दिया था। इंस्टेड लेडी ओलिविया was tactfully offered Cesario the ring to confess her feelings of love. बल्कि लेडी ओलिविया ने बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही चालाकी से उस रिंग को सिजारियो को मतलब वियोला को ऑफर किया था ताकि वो ये जता सके कि वो सिजारियो से, वियोला से कितना ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। वियोला then recollected all the ways in which Lady Olivia had looked at her. मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिकलेक्टेड का मतलब होगा याद करना। अब वियोला उन सभी तरीकों को याद कर रही है जिन तरीकों से लेडी ओलिविया ने वियोला को मतलब सिजारियो को देखा था। She remembered how the lady had unveiled herself even though she had taken an oath to let no man see her for 7 years. यहाँ पर वियोला ये याद करती है कि कैसे लेडी ओलिविया ने अपने नकाब को हटाया था, अपने आप को बेनकाब किया था और हालांकि उन्होंने ये फैसला किया था, ये प्रण लिया था, ये कसम खाई थी कि अगले 7 सालों तक वो किसी भी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिजारियो के लिए अपने आप को बेनकाब कर दिया था। द ब्यूटीफुल मेडन हैज़ फॉलन इन लव, थॉट वियोला। अब इन सभी चीज़ों को सोचने विचारने के बाद वियोला को लगता है, अरे ये बेचारी महिला लेडी ओलिविया तो मेरे प्यार में पड़ गई हैं, मतलब सिजारियो के प्यार में पड़ गई हैं। अलास सी माइट एज वेल लव अ ड्रीम। हालांकि ये कितनी दुख की बात है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उनका प्यार एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सिजारियो जिससे वो मोहब्बत करती हैं वो कोई मर्द नहीं है, वो तो मैं खुद हूँ, वो तो एक महिला है। वियोला then continued to Duke Orsino thinking that more hearts would soon be broken, और यही सोचते हुए कि बहुत ही जल्द और भी कई सारे दिल टूटने वाले हैं, वियोला ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ निकल पड़ती है। Of course there were other adventures in store for all of them, और इसके बाद भी उन सभी के लिए कई सारे और एडवेंचर्स, कई सारे और मज़ेदार किस्से इन सब के साथ होने वाले हैं, जिसे हम लोग चैप्टर नंबर 13 ट्वेल्थ नाइट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। एक छोटा सा एडेप्शन था जो कि विलियम शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, हमने इस चैप्टर में देखे हैं, जिसको मैं आपके सामने एक बार फ्लैश कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद स्टोरी में आगे कैसे हम लोग बढ़ते हैं, मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।